Good morning, my dear students. Myself is शांताराम चौधरी. आज अपन गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पर कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 2 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. प्यारे विद्यार्थियों, आप गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पर जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही गायत्री स्कूल सांचौर के इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, ताकि हम जो भी अगली वीडियो अपलोड करें वो आपको उपलब्ध हो सके. तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं कक्षा 10वीं सब्जेक्ट विषय विज्ञान का पाठ 2 मानव तंत्र या ह्यूमन सिस्टम. अब अपन सबसे पहले ये बात करेंगे मानव तंत्र या ह्यूमन सिस्टम. बात आई है तो कि ये पूरे मानव शरीर या मानव शरीर की जो देह भित्ति है, मानव का जो शरीर है वो किस प्रकार से मिलकर के बना हुआ है. तो मानव तंत्र शुरू करने से पहले हमें इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है वो देना कंपलसरी होता है. तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि जीवित जीव द्रव्य होता है. इस जीवित जीव द्रव्य से बनी कोशिका, और ये जीवित जीव द्रव्य से बनी कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जिसे कोशिका कहते हैं. ठीक है. और किसी भी जीव में यदि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से उस जीव का निर्माण होता है या निर्मित होता है तो वह जीव कहलाता है एक कोशिकीय जीव. और यदि किसी भी जीव का निर्माण बहुत सारी कोशिका आपस में मिलकर के करती है, so many types of the cell called is multicellular organism या बहुकोशिकीय जीव कहलाता है. ये बात कर ली अपन ने कोशिका की. कोशिका आपस में मिलकर के ऊतक का निर्माण करती है. तो सिंपल शब्द में अपन कहना चाहे तो कोशिकाओं का जो समूह है वो आपका क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है. बहुत सारी कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, और ऊतक आपस में मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं. एक एक अंग को निर्मित करने का काम है वो आपका ऊतक करेगा. फॉर एग्जाम्पल अपन किसी एक एग्जाम की बात करें, एग्जाम्पल की, तो जैसे कि आमाशय बना लिया, ठीक है, यकृत बना लिया, इत्यादि प्रकार के जो शरीर में हमारे जितने भी ऑर्गन हैं उस ऑर्गन को संश्लेषित होते हैं. और बहुत सारे अंग है, ये बहुत सारे अंग आपस में मिलकर के अंग तंत्र को निर्मित करने का क्या करते हैं? काम करते हैं. ऑर्गन सिस्टम. जैसे एक की मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र. तो ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक एक विशेष अंग से और बहुत सारे अंग आपस में मिलकर के अंग तंत्र बनाएंगे, और किसी स्पेसिफिक एक विशेष क्रिया को संपादित करने के लिए जो सिस्टम पूरे अंग आपस में मिलकर के एक तंत्र को निर्मित करेंगे उसे अंग तंत्र के नाम से जाना जाता है. और जितने भी सिस्टम या तंत्र जो हमारे शरीर में मौजूद है वो आपस में सम्मिलित रूप से जब मिल जाते हैं तब हमारे शरीर या देह बॉडी का निर्माण होता है. अब अपन मानव तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपको पहले बता देते हैं, और विशेष करके यहाँ पर अंग तंत्र. तो सिंपल सा अपने में यदि बात करें तो मानव में शारीरिक संगठन की कोटि का जो स्तर होता है वो होता है अंग तंत्र का. और हमारे शरीर है वो कोशिका का कौन सा प्रकार है? बहुकोशिकीय मल्टीसेल्युलर इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें शारीरिक संगठन की कोटि का स्तर है वो अंग तंत्र स्तर तक का होता है. अब हमारे शरीर में कौन कौन से अंग तंत्र है वो काम
करते हैं। तो ये अंग तंत्रों के भी मैं यहाँ नाम लिख लेता हूं, जो अपने मानव तंत्र के पार्ट, जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है अपना पाचन तंत्र, सेकंड श्वसन तंत्र, थर्ड उत्सर्जन तंत्र, फोर्थ जनन तंत्र, फिफ्थ रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, सिक्स तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, और सेवंथ अंत एवं बहिस्त्रावी, अंत एवं बहिस्त्रावी ग्रंथियां। ये सब सिस्टम जो आपके सेकंड चैप्टर है मानव तंत्र, उसके अंदर अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र और अंत एवं बहिस्त्रावी ग्रंथियां। अब इसमें प्रत्येक जो सिस्टम है या प्रत्येक अंग है वो किसी भी एक कार्य को संपादित करने के लिए क्या करेगा, काम करेगा। तो इंडिविजुअल तंत्र, जैसे कि पाचन की क्रिया शरीर में संपादित करनी है, तो इससे संबंधित जो सिस्टम हमारे शरीर में काम करता है जिसका नाम है पाचन तंत्र। और गैसों के एक्सचेंज, गैसों के आदान प्रदान के लिए जो सिस्टम काम करेगा, अर्थात श्वसन की क्रिया हमारे शरीर में संपादित करने के लिए जो हमारा तंत्र काम करेगा जिसका नाम है श्वसन तंत्र। उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने की जो प्रक्रिया है वो उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से संपादित होती है। इस प्रकार से बहुत सारे सभी सिस्टम है जिसको अपन इंडिविजुअल 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो मानव तंत्र में जो जितने भी सिस्टम काम करते हैं, जिसमें अपन पहला है वो अध्ययन करेंगे आज, वो है अपना पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। अब पाचन तंत्र में किस लिए पाचन तंत्र उपयुक्त होता है, ये है कि भोजन जो हमारा आहार होता है उसको अंतर्ग्रहण से लेकर के मल त्याग तक जो हमारे शरीर में एक सिस्टम काम करता है वो सिस्टम है पाचन तंत्र। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि पाचन क्या है। तो पाचन की क्रिया के अंतर्गत अपन आहार ग्रहण करते हैं। आहार दैट इज का मतलब होता है भोजन को ग्रहण किया जाता है। और जो भोजन हम प्रारंभिक स्तर पर जो भोजन ग्रहण करते हैं, ये भोजन बहुत ही जटिल अवस्था में होता है, कॉम्प्लेक्स संरचना में होता है, प्रारंभिक स्तर में जटिल होता है। तो इन जटिल पदार्थ को पहले सरल में क्या करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा, और सरल में टूटेगा और सरल अणुओं में तोड़ने के बाद उसका पाचन और अवशोषण की क्रिया संपादित हो पाएगी। तो इन सभी जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा, खनिज लवण, विटामिन इत्यादि प्रकार के जो पोषक तत्व अपन ग्रहण करते हैं, उस जटिल को सरल में तोड़ने के लिए मानव शरीर में पाई जाती है आर नाल। उस आर नाल के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के एंजाइम और अलग अलग भाग पर अलग अलग प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से जो आहार हम ग्रहण कर रहे हैं उसका पाचन और पचित भोजन का अवशोषण होता है। तो सिंपल बताना चाहे तो पाचन क्या है, पाचन की परिभाषा भी पूछ ली जाए तो आप बता सकते हैं कि मानव के द्वारा जो भोजन प्रारंभिक स्तर में जटिल रूप में ग्रहण किया जाता है, वो जटिल रूप में जो भोजन हम प्रारंभिक स्तर पर ग्रहण करते हैं वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल इत्यादि प्रकार को ग्रहण किया जाता है। और ये आर नाल के विभिन्न भाग जो आगे अपन अभी आर नाल के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख से शुरू होकर के जो वहां तक मल द्वार तक खत्म होती है, तो मुख, गुहा, आमाशय से होते हुए अब आर नाल के अलग अलग भाग होते हैं। उस अलग अलग भागों में इसका माध्यम क्या होता है, अलग अलग। तो अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा सभी के लिए क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, विशेष होते हैं। और विशेष प्रकार के एंजाइम विशेष प्रकार के पोषक तत्वों को पचित करने का क्या करेगा, काम करेगा। तो ऐसे कुछ एंजाइम है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, एमाइलेज जैसे एंजाइम है, वो सरल अणुओं में तोड़ने का क्या करेगा,
काम करेगा। और जो प्रारंभिक स्तर में जटिल यौगिक थे उसको ग्लूकोज और अमीनो अम्ल जैसे सरल यौगिकों में विखंडित किया जाता है, तोड़ा जाता है, और फिर ये भोजन पाचन के योग्य हो जाता है। इस प्रकार इस संपूर्ण पूरी प्रक्रिया को संपादित करने के लिए, अर्थात भोजन या आहार को अंतर्ग्रहण से लेकर के मल त्याग तक जो हमारे शरीर में सिस्टम या तंत्र काम करता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। तो आपको यदि पाचन की परिभाषा पूछे तो ये लिखनी जो बोर्ड के ऊपर आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है। तो मानव में पाचन की जो संपूर्ण क्रिया है वो एक लंबी कुंडलित आहार नाल मौजूद होती है, उस आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल में संपन्न होती है। मानव की आहार नाल लंबी और कुंडलित संरचना होती है जो मुख से शुरू होकर के मल द्वार या रेक्टम पर जाकर के खत्म होती है। तो आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल के ये विभिन्न भाग है। पहला है मुख। मुख आगे एक संकरी गुहा में खुलता, कटोरेनुमा एक संकरी गुहा में खुलता है जिसको कहते हैं मुख गुहा। और मुख गुहा आगे एक नली की संरचना होती है, उसमें जाकर के खुलता है वो ग्रसनी, ग्रसिका आगे जाकर के खुलती है आमाशय में, और आमाशय का अंतिम वाला भाग है वो छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद आता है मल द्वार या रेक्टम जो आहार नाल का अंतिम और लास्ट भाग होता है। जो भोजन अपन मुख से ग्रहण करते हैं वो मुख गुहा से होते हुए और मल द्वार तक पहुंचता है। तो जो भोजन ग्रहण किया हुआ है उस भोजन में इस भागों में है वो होते हुए इनकी पाचन की क्रिया संपादित होती है। इसके अलावा आहार नाल में दूसरा टाइप है वो पाई जाती है, कुछ ग्रंथियां पाई जाती है। ग्रंथियां कौन कौन सी पाई जाती है? लार ग्रंथि है, यकृत है और अग्नाशय। ये ग्रंथियां यहाँ पर क्या काम करती है? ये ग्रंथियां जैसे कि लार ग्रंथि है तो मुख में जो प्रारंभिक स्तर में अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन को लसलसा बनाने के लिए हमारे शरीर में लार बनती है, तो वो लार का स्त्राव करने का काम कौन करती है? ग्रंथि करती है। तो ये शरीर में ऐसे या इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ऐसे स्त्रावित करेंगे ताकि जो जटिल रूप में अपन ने भोजन ग्रहण किया है उसका शीघ्र अतिशीघ्र पाचन हो सके। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से आहार नाल के क्या शरीर में क्या काम करती है? तो सबसे पहला तो है भोजन को सरलीकृत करके पचाना, ताकि भोजन का पाचन होगा तो पचित भोजन का अवशोषण भी हो सकेगा। दूसरा पचित भोजन का अवशोषण, जो अभी बता दिया कि भोजन के जो जटिल टुकड़े हैं, जटिल अणु या भाग है, उस जटिल को सरलीकृत करना और सरलीकृत करके फिर उसका पाचन के योग्य बनाना, और पाचन के योग्य बन पाएगा तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण है वो हो पाएगा। दूसरा, भोजन को मुख से ग्रहण करके मल द्वार के अंतिम सिरे तक है वो पहुंचाने का काम भी होता है। तो इस प्रकार से मुख और मुख गुहा में ऐसी बहुत सारी संरचना होती है, जैसे लार ग्रंथि इस भाग पर पाई जाती है, जीभ, दांत और ये सब। तो जो पाचन की जो 100% क्रिया, 100% क्रिया है, जिसमें जो भोजन के 20% पाचन की जो क्रिया है वो मुख गुहा में होती है। मुख गुहा में कैसे होती है? इसमें पाए जाते हैं जीभ और दांत, और तीसरा भाग पाया जाता है इसमें लार। तो दांत और जीभ तो भोजन के भौतिक पाचन की क्रिया को संपादित कर लेंगे, और लार ग्रंथि के द्वारा जो लार स्त्रावित होगी तो वो एमाइलेज है, उस एमाइलेज को माल्टोज और ग्लूकोज में सरलीकृत करके 20% भोजन का पाचन है वो यहाँ पर कहाँ होता है? मुख में। और जो कि शेष 80% जो भोजन बचा है उसका पाचन कहाँ पर होगा? तो सर्वाधिक पाचन और अवशोषण की क्रिया है वह 80% भोजन के पाचन और अवशोषण की क्रिया कहाँ पर होती है? छोटी आंत में। कि सर यहीं पर क्यों होती है, दूसरी वाले भाग में नहीं हो सकती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन छोटी आंत में बहुत सारे प्रकार के एंजाइमों का क्या होता है? संश्लेषण होता है। अलग अलग भागों से एंजाइम है वो रिसावित होकर के, स्त्रावित होकर के इस भाग पर पहुंचते हैं। तो जैसे ही भोजन जो अपन ने मुख से ग्रहण किया है, ये मुख से ग्रहण किया हुआ भोजन आमाशय में कुछ समय के लिए पड़ा रहेगा, और आमाशय से जैसे ही छोटी आंत में जाएगा तो यहाँ से अन्य भागों से वो पाचक रस स्त्रावित होंगे, और ये पाचक रस हैं
वो जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण के लिए इंडिविजुअल एंजाइम स्त्रावित होकर के उसको सरलीकृत करने का, जैसे कि प्रोटीन है तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करेगा, स्टार्च है तो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करेगा, माल्टोज में करेगा, सुक्रोज में करेगा, फ्रुक्टोज में करेगा, इत्यादि प्रकार के सरल यौगिकों में तोड़ेगा तो वो इसका क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। और पाचन होगा तो वहां से जो आवश्यक पोषक तत्व है उनको क्या कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। और जैसे ही अवशोषित कर लिया जाएगा तो वह हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और जो इसके बाद जो शेष अन्य उत्सर्जी पदार्थ बच्चे वो है वो मलद्वार से होते हुए शरीर से बाहर निष्कासित कर लिए जाते हैं। बाकी वाला जो चैप्टर है वो डिटेल से अपन इसको डायग्रामेटिक तरीके से वो आगे बढ़े।